उनका बयान सुना तो उसमें हमने ये देखा कि उन्होंने ये कहा है कि 95 से मतलब मेरे पापा यानी उनके चाचा जमीन इनको दे गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पापा इनके यहाँ पे कभी भी झांकने भी नहीं कभी गए, झांकने भी नहीं कभी गए। और दूसरी बात ये है कि वो ये कह रहे थे कि पापा मम्मी के इलाज के लिए रुपए लाए थे, लेकिन इनको माँ को यही नहीं मालूम है कि पापा का डेथ पहले हुई थी या माताजी की पहले हुई थी। ये देखे जो अपने स्टेटमेंट में जो दे रहे हैं कि माताजी की पहले हुई थी और पिताजी की बाद में हुई थी, जबकि इनको ये नहीं मालूम है कि पापा की डेथ पहले हुई थी, माताजी की 8 साल बाद हुई थी। अब आप बताइए कि इनके यहाँ कब गए थे? कौन? कोई नहीं गया था इनके यहाँ। ये बिल्कुल सरासर और निराधार बात है सर। वो बता रहे हैं कि मेरा ऊपर पैसा है। पैसा है तो अच्छी बात है, मतलब सामने लाइए। पैसा अगर है तो मैं देनदार हूं। और रही बात हम लोगों को मतलब बेईमान बनाने की कोशिश की गई है या कहा गया है बेईमान आदमियों की कौन बेईमानी कर लेगा? आप बताओ। इस आदमी के बारे में सभी लोगों ने मुझे ये बताया था कि आने वाले समय में दिक्कत पैदा होगी, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। आज हम उसकी कीमत चुका रहे हैं साहब, लेकिन आज हमें दिक्कत हो रही है। और फैसले की बात जहां तक मैं मानता हूं, फैसले के लिए 2019 में भी मैं मतलब जबलपुर तक गया था, भाभी जी से भी बात की थी, इनके अन्नू लड़का है उससे भी मैंने बात की थी, हर स्तर पर बात हमने की, लेकिन इस आदमी ने मतलब मेरी कतई नहीं बात सुनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदमी बेईमान और वाहियात किस्म का आदमी है। ये आदमी न घर का भला है, न मतलब समाज का भला है, न मतलब कहीं गांव का भला है। ये किसी आदमी का भला नहीं है, केवल अपने स्वार्थ की बात सोचता है। इस आदमी पे मैंने बहुत भरोसा किया, घर वालों को छोड़कर इतना भरोसा किया, बड़ा भाई माना, लेकिन इस आदमी ने मुझे हाथ में आज मतलब वो मतलब कटोरा टाइप का पकड़ा के रख दिया है। अब हम बताइए आप कहाँ जाएं? आज इस आदमी से मुझे जान माल का भी खतरा है। मैंने 2019 में खेत भी जुतवा दिए, फिर भी इस आदमी ने उन गरीबों के माध्यम से खेतों में मतलब धान गड़वा दिया। वो जो भी गुर्गे हैं या इसका भाई है वो भी अपराधी किस्म का है, जेल जा चुके हैं ये लोग। जो है कि इन्होंने मतलब वसीयत मतलब मैनपुरी में करवाई है और मतलब नोटेरी भोगांव में करवाई है। विशेष सूत्र द्वारा पता मुझको चला है, पापा पे इन्होंने 70,000 रुपए का वो दिखाया है कि लेन देन करके दिखाया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा इनके यहाँ कभी नहीं गए और हम भी कभी नहीं गए। एक मतलब धनीराम यादव है, वो इन महाशय को मेरे घर पर लेकर आए, पता ये चला कि ये तुम्हारे घर के हैं। मैं इस आदमी को जानता भी नहीं था साहब कौन है। वो आदमी उस गलती की कीमत में आज तक चुका रहा हूँ। मेरा इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है साहब। ये आदमी बेईमानी किस्म का है और मतलब हर आदमी की बेईमानी करना चाहता है। हम ही नहीं पीड़ित है परिवार में, 1-2 लोग और भी मिलेंगे अगर ढूंढोगे, लेकिन इसकी दबंगई के कारण कोई कहने की स्थिति में नहीं है, ना कहना चाहता है साहब।